शिक्षार्थियों, हमने पिछले वीडियो में जैन दर्शन के विषय में चर्चा की थी। अब उसके आगे आपका जो सिलेबस में टॉपिक है वो है लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन आपने शायद नाम लोकायत दर्शन के नाम से ना सुना हो, तो आप चारवाक दर्शन से भली भांति परिचित होंगे। वस्तुतः लोकायत और चारवाक दर्शन एक ही दर्शन का विषय में के नाम है, पर्याय है। और भौतिकवादी विचारधारा होने के कारण इसको एक अलग स्थान जो है वो भारतीय दर्शन में मिलता है, दर्शन के इतिहास में मिलता है, क्योंकि जहाँ अन्य दर्शन शास्त्र जो हैं या विचारधाराएं हैं वो एक अलग दिशा की तरफ जाती हैं, ये उनसे विपरीत दिशा की ओर प्रस्थान करता है। ये मूलतः एक स्वतंत्र विचार रखने वाले भौतिकवादी दर्शन का नाम है, और इस दर्शन ने केवल लोक की सत्ता को ही मान्यता या महत्व दिया है, इसीलिए इसका नामकरण लोकायत दर्शन है। और इसके जो प्रसिद्ध आचार्य हैं उनके नाम से आप परिचित होंगे, चारवाक, जिनके नाम पर इन्हें चारवाक दर्शन भी कहा जाता है। और लोकायत दर्शन का उद्भव अनिमित्तिवाद और स्वभाववाद के प्राचीन मतों से माना गया है, और इन दोनों प्राचीन मतों का उल्लेख श्वेतरोपनिषद और महाभारत में भी मिलता है। अनिमित्तवाद के अनुसार इस विश्व में कोई कार्य कारण यानी कॉज और इफेक्ट का नियम नहीं है। जो कुछ भी है वो स्वेच्छा से अकारण ही घटित हो जाता है। यह अनिमित्तवाद का विचारधारा है। और स्वभाववाद भी मानता है कि संयोग, वियोग, संचय और विनाश ये सब स्वभाव से होते हैं, नेचुरली होते हैं। लोकायत दर्शन पर कोई एक संस्थागत या एक कोई टेक्स्ट के रूप में हमें कोई रचना नहीं प्राप्त होती है, और कुछ उदाहरण हमें ऐसे यत्र तत्र मिलते हैं जिनको कि इस विचारधारा से संबंधित या इस दर्शन से संबंधित माना जाता है। कई विचारक मानते हैं कि इस भौतिकवादी दर्शन का जो प्रादुर्भाव है या प्रारंभ है वो बृहस्पति से है, और इसके कुछ ट्रेसेस या कुछ उदाहरण या कुछ लक्षण या इसके उत्पत्ति या इसके अस्तित्व के प्रमाण हमें वाल्मीकि रामायण, महापुराण और सर्वदर्शन संग्रह या महाभारत में भी मिलते हैं। यह दर्शन वस्तुतः लौकिक अनुभव यानी वर्ल्डली एक्सपीरियंस, संसार का जो आपका अनुभव है उसके ज्ञान के आधार पर ही आधारित है, और यह प्रत्यक्ष को ही केवल एकमात्र प्रमाण मानता है और अनुमान सहित शेष सभी प्रमाणों को अस्वीकार करता है। ये इसकी विशिष्टता है अन्य दर्शनों के तुलना में। और इस दर्शन में अनुमान के द्वारा सिद्ध सत्ताओं और आप्त प्रमाण जो हैं वो उनके रूप में, जिसे कहा जाए कि कुछ ग्रंथों को या वेदों को मान्यता नहीं दी गई है। तो सिद्ध सत्ताओं और आप्त प्रमाणों को अस्वीकार करने का अर्थ है कि ये वेदों की सत्ता नहीं मानता, तो एक प्रकार से ये नास्तिक दर्शन की श्रेणी में या हिटेरोडॉक्स सेक्ट की श्रेणी में आता है, और किसी भी अलौकिक या अनुभवातीत सत्ता में यह दर्शन आस्था नहीं रखता। चारवाक दर्शन अनुमान प्रमाण के विरुद्ध ये कहता है कि अनुमान एक मनोवैज्ञानिक प्योर साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो अनुभव के दौरान हमारे मन में उत्पन्न होती है। तो उसमें लॉजिक या तर्क संगत निश्चयात्मकता का होना अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए उसकी सत्ता को ये अस्वीकार करते हैं। जहाँ परंपरागत हिंदू दर्शनों में, सनातन दर्शनों में पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की सत्ता को स्वीकार किया है, और इनमें से अगर आप देखते हैं तो इन चार महाभूतों को ही इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। जो आकाश तत्व है, जो अंतिम भूत माना गया है, आकाश का ज्ञान वस्तुतः अनुमान द्वारा ही होता है। तो अतः इस प्रकार लोकायत दर्शन इन प्रथम चार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को ही, प्रथम चार भूतों को ही इंद्रियों द्वारा जिनका प्रत्यक्ष संभव है उन्हीं को स्वीकार करता है, उन्हीं को मान्यता देता है।
और पांचवें महाभूत आकाश की सत्ता को वो अस्वीकार करता है। और इन भूतों से समस्त जगत का, यानी चार भूतों से ही जगत का प्रादुर्भाव या उत्पत्ति वो स्वीकार करता है। और आत्मा का शरीर से पृथक एक नित्य सत्ता के रूप में अस्तित्व को वो स्वीकार नहीं करता। चारवाक चेतना या चैतन्य को तो स्वीकार करता है, लेकिन यह नहीं स्वीकार करता कि उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। उसके अनुसार आत्मा भूतों के शरीर रूपी योग का एक गुण है जो शरीर के विघटन या शरीर की समाप्ति यानी मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाता है। तो ये भी उसकी एक भिन्न मान्यता है। और लोकायत दर्शन विश्व को शासित करने वाले या एक परम सत्ता के रूप में किसी ईश्वरीय सत्ता का भी निषेध करता है। इंद्रियजन्य अनुभव के क्षेत्र की ही संदर्भ में ही वो अपना चिंतन केंद्रित करता है। उसे भविष्य के विषय में आत्मा की अमरता, परलोक, ईश्वर की सत्ता, पाप पुण्य, कर्म फल, मुक्ति आदि जो मान्यताएं सुस्थापित हैं भारतीय दर्शनों में, अन्य परंपराओं में, उसको भी वो स्वीकार या नहीं करता और उन्हें कपोल कल्पना मात्र मानता है। तो जीवन के लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठित जो चार पुरुषार्थों की पुरुषार्थ चतुष्टय की चर्चा की जाती है, उसमें भी चारवाक धर्म और मोक्ष को अस्वीकार करता है। वह केवल काम और विषय सुख, भोग, अर्थ, इनके मूल्य, इनके महत्व को ही स्वीकारता है और यही उसका लक्ष्य है। शरीर के भोग विलास द्वारा शरीर का सुख, शरीर की विलासिता इस दर्शन में वो अपना लक्ष्य कही गई है। और यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, तो ये इसका सुखोपभोग करना का आशय इस वाद ने सुखवाद जिसे कहते हैं, प्योर मटेरियलिस्ट या सुख ही दर्शन को ही, सुख प्राप्त करने के ध्येय को ही अंतिम, ये इनके इन प्रकार अपना लक्ष्य बताया है। इस दर्शन में सामूहिक कल्याण या समष्टि का सुख और कल्याण को स्थान नहीं रखता और यह तपस्या, त्याग, कष्ट उठाने जैसी किसी भी अवधारणा के पक्षधर नहीं है। और परलोक में सुख पाने के लिए जो तप करते हैं उन लोगों का प्रयास थाली का भोजन न खाकर हाथ चाटने के समान है, ऐसी उन्होंने तुलना की है, अर्थात उसको उन्होंने निरर्थक माना है। लोकायत दर्शन के विषय में अलौकिक या अनुभवातीत सत्ता में इस दर्शन का कोई विश्वास नहीं है। तो उस दृष्टि से ये घोर उपयोगितावादी और भौतिकवादी दृष्टिकोण पर आधारित एक लोकायत दर्शन है जो केवल वर्तमान के सुख और वर्तमान को देख करके चलता है। भविष्य के प्रति इसकी कोई दृष्टि नहीं है, भविष्य के प्रति कोई इनका उन्मुखीकरण या आमुखीकरण नहीं दिखाई देता है। और यह मानव के लिए जो उच्च आदर्श या ध्येय माने गए हैं उनके स्थान पर विषय भोग की या आसक्ति या उनकी कामना पर ही आधारित है, उसके विचार पर ही आधारित है। तो इसीलिए कई विचारक या दार्शनिक इसे एक दर्शन मानने को भी तैयार नहीं है, दर्शन की संज्ञा देने को भी तैयार नहीं होते हैं। और आत्मा के स्वरूप के संबंध में भी इस बात की कोई विशेष धारणा इस तरह परंपरागत धारणाओं से सामंजस्य रखती हुई नहीं दिखाई देती। केवल भौतिक शरीर को ही धर्म माना है और उसी को एक स्वतंत्र तत्व के रूप में मान करके आगे बढ़ते हैं। इसी के विषय में हम इनके चारवाक दर्शन में अनुमान और शब्द प्रमाण को किस प्रकार नकारा है उसके विषय में, और आत्मा के तत्व विचार के संबंध में संसार का जो निर्मिति है वो चार भूतों से है, आत्मा नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, और उसके अतिरिक्त चारवाक दर्शन के नैतिक विचार क्या हैं, इसके विषय में हम अपने अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आशा है यह वीडियो आपके लिए सहायक